लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जुइंग और उसके साथियों ने लू फैमिली के महल पर अटैक कर दिया था और हमें यहाँ पर एक मजेदार फाइट देखने को मिलती है। जुइंग और उसके सभी साथी बड़ी आसानी से सारे सोल्जर को हरा देते हैं। अब आगे ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर ये खत्म हुआ था। उन लोगों के आगे दो सोल्जर होते हैं, पर यूजिन के आइस पाइथन को देखकर वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए वो सभी सावधान रहने को बोलते हैं। पर सी बैरों कहता है कि लगता है उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, इसलिए वो डरकर यहाँ से भाग गए हैं और ऐसे ही खुद की तारीफें करने लगता है। अगले सीन में हम लू हायरू को देखते हैं। वो फेंगजियान से कहता है कि तुम लोगों के होते हुए वो लोग महल के अंदर कैसे आ गए, जिस पर फेंगजियान कहता है कि मास्टर हमें माफ कर दो, मैंने उनको हल्के में ले लिया था, मुझे लगा नहीं था कि वो हमारे इतने सारे सैनिकों को मारकर अंदर आ जाएंगे। लू हायरू कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि लॉन्गसन टावर द्वारा भेजे गए वॉरियर इतने ताकतवर होंगे। फेंगजियान कहता है कि मास्टर आप चिंता मत करो, हमने उनके रास्ते में बहुत सारे ट्रैप बिछाए हैं और अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग उस ट्रैप में फंसकर मारे जाएंगे। लू हायरू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और समय रहते उन सभी लोगों को मार डालो और अगर इस बार तुमने कोई गलती करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साथ ही लू हायरू उन तीनों को डीमन गॉड वाटर स्टोन देता है और साथ ही कहता है कि इससे तुम्हारी ताकत तुरंत बढ़ जाएगी और तुम तीनों इतने ताकतवर हो जाओगे कि तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। वो तीनों उस स्टोन की पावर को अपने अंदर लेने लगते हैं और उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिससे उन्हें तकलीफ होने लगती है, पर कुछ ही देर बाद वो लोग उस पावर को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर डीमन लॉर्ड की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये तीनों उन सभी को रोक पाएंगे? जिस पर लू हायरू कहता है कि डीमन गॉड वाटर स्टोन लेने के बाद उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप भी लगाए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जुइंग और उसके साथियों को देखते हैं। यूजिन अपनी पावर से चेक करने लगती है कि लू हायरू कहाँ पर है और फिर बताती है कि मुझे लू हायरू की एनर्जी ग्राउंड फ्लोर से महसूस हो रही, लगता है कि वो वहीं पर होगा। तभी सी बैरों कहता है कि ठीक है, हम वहाँ जाकर उसे पकड़ लेते हैं और फिर आगे जाने लगता है। तभी लियांग उसे रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर, यहाँ पर कोई ट्रैप हो सकता है, आपको ऐसे आगे नहीं जाना चाहिए। तो सी बैरों कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, पर लियांग सी बैरों को बचाने के चक्कर में खुद उस ट्रैप में फंस जाता है और उस पर बिजलियां गिरने लगती है, पर लियांग एक शील्ड बनाकर उन सभी अटैक से बचने लगता है। यहाँ सी बैरों लियांग को शुक्रिया अदा करने की बजाय अपने वेपन की चिंता करने लगता है। टोंगसियान यूजिन से कहता है क्या तुम अपनी पावर से इस ट्रैप को तोड़ सकती हो? तो यूजिन अपने आइस क्रिस्टल का यूज करके उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करती है, पर लाइटनिंग पावर से वो आइस क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी लियांग कहता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को खत्म मत करो, तुम्हारी आइस पावर इस लाइटनिंग पावर के सामने बेकार है और मैं इसे थोड़ी देर तक और रोक सकता हूँ। यूजिन बताती है अगर हम आगे रखे उस स्क्रॉल को उसकी जगह से हटा दे तो यह ट्रैप बंद हो जाएगा, क्योंकि उसी स्क्रॉल से इस ट्रैप को एक्टिवेट किया गया है। यहाँ लियांग लाइटनिंग अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था, इसलिए टोंगसियान कहते हैं कि उस स्क्रॉल के पास जाकर मैं इस ट्रैप को बंद कर दूंगा। तभी जुइंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि मैं आगे जाऊंगा क्योंकि मेरी स्पीड आपसे बहुत ज्यादा है। तो टोंगसियान कहता है कि अगर तुम आगे जाते हो तो लाइटनिंग पावर तुम्हारे शरीर को जलाकर तुम्हें खत्म कर देगी, कि मेरे पास एक प्लान है और मैं आगे जाऊंगा और मिस यूजिन अपनी पावर से मेरे ऊपर लाइटनिंग पावर को गिरने से बचाएगी। इसके बाद जुइंग उस स्क्रॉल की तरफ को भागने लगता है। यूजिन अपने आइस क्रिस्टल की मदद से जुइंग के ऊपर लाइटनिंग गिरने से बचाती है और जुइंग भी अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उस स्क्रॉल की तरफ जाने लगता है और फिर अपने स्पेयर से उस स्क्रॉल के चारों तरफ लगी शील्ड को तोड़ देता है और यहाँ पर जो ट्रैप होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। पर सी बैरों को लियांग से ज्यादा अपने वेपन की चिंता होती है। जुइंग उस स्क्रॉल को उठाने लगता है पर यूजिन उसे रोक लेती है और फिर उस स्क्रॉल को अपने मैजिक से सील कर देती है और फिर बताती है कि ये एक हाई लेवल का स्पेल स्क्रॉल है, तुम इसे बिना सील करे हुए नहीं उठा सकते हो वरना तुम्हें चोट लग सकती है। इसके बाद हम फेंगजियान को देखते हैं और यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि वो लोग हमारे ट्रैप से बच गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो फेंगजियान कहता है कि इन्होंने हमारे बिछाए हुए एक ट्रैप को पार कर लिया है और ये लोग जितना आगे बढ़ेंगे उनके सामने आने वाले खतरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और हमें बस उनके कमजोर होने का इंतजार करना है। जैसे ही वो लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं उन पर अटैक करके उन्हें मार दूंगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जुइंग को
देखते हैं और उनके सामने एक और ट्रैप होता है। वो लोग मिलकर इस ट्रैप को पार करने लगते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यहाँ पर एक के बाद एक बहुत सारे जानलेवा ट्रैप लगाए गए थे और कई बार तो वो लोग मरते मरते बचते हैं। इसके बाद जुइंग आगे जाकर अपने साथियों के लिए रास्ता बनाने लगता है और वो कई सारे ट्रैप को बड़ी आसानी से पार कर लेता है और बाकी सब भी ट्रैप को पार कर लेते हैं। इसके बाद सी बैरोंग फिर एक बार हीरो बनने के चक्कर में बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खुलते ही उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है। इसके बाद हम जुइंग को देखते हैं जो अपने सामने अपने फादर को देखता है और फिर अंकल जोंग और किंगसी भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जुइंग को अपने साथ चलने को बोलते हैं। जुइंग उनके साथ जाने लगता है पर तभी किंगसी पूछता है कि ब्रदर तुम्हें आज क्या हुआ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। तो जुइंग कहता है कि मैंने अभी एक सपना देखा कि हमारे पेरेंट्स को कैद कर लिया गया है और मैं उन्हें कैसे छुड़ा सकूं इसलिए मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। जिस पर किंगसी कहता है कि ब्रदर वो बस एक सपना था, उसे भूल जाओ। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फेंग जियान को देखते हैं और वो जुइंग के ड्रीम को देख रहा था और जुइंग इस वक्त बेहोश था। वो बस अपनी सपनों की दुनिया में खो गया था जो कि फेंग जियान द्वारा बनाया गया एक ट्रैप था। फेंग जियान कहता है कि इन सपनों की दुनिया से बाहर निकलना नामुमकिन है और अब उनके मरने का वक्त नजदीक आ रहा है। इसके बाद दोबारा हम जुइंग को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी माँ यूजी और अंकल टोंग उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग अंदर जाने लगते हैं तभी जुइंग के पास जो नेकलेस होता है वो चमकने लगता है। जुइंग यूजी को वो नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि तुमने जो नेकलेस मुझे दिया था वो चमक रहा है, पर यूजी कहती है कि मैंने तो ये नेकलेस तुम्हें दिया ही नहीं है, इसे तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और वो जैसे उस नेकलेस को हाथ लगाती है तो उस नेकलेस में से एक एनर्जी बाहर निकलती है जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ से गायब होने लग जाते हैं और जुइंग उस इल्यूजन से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह में पहुंच गया है। और जब जुइंग आगे जाकर देखता है तो उसे यहाँ पर टोंगसियान दिखाई देता है और वो भी उस इल्यूजन में कैद था। तभी जुइंग के पीछे से कोई आने लगता है तो जुइंग उसे दुश्मन समझकर उस पर अटैक कर देता है, पर वो यूजिन होती है। यूजिन बताती है कि यहाँ पर जो मिरर लगे हैं यह एक इल्यूजन पैदा करते हैं जिसकी वजह से लोग अपने सपनों में खो जाते हैं, पर मैंने अपनी एकेडमी में इसकी ट्रेनिंग करी थी इसलिए मैं बच गई, और तुम इस इल्यूजन से कैसे बचकर बाहर निकले। तो जुइंग बताता है कि मैं शायद इस नेकलेस की वजह से उस इल्यूजन से बाहर निकल पाया हूँ। इसके बाद जुइंग टोंगसियान को उठाने वाला होता है पर यूजिन उसे रोकते हुए कहती है कि उन्हें ऐसे मत उठाओ वरना उन्हें नुकसान पहुंच सकता है और इन्हें इल्यूजन से बाहर निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है। यहाँ फेंग जियान भी उन्हें देख रहा होता है और उसे यकीन नहीं होता है कि ये दोनों उसके इल्यूजन से कैसे बच गए। इसके बाद हम यूजिन को देखते हैं जो एक स्पेल का यूज करके जुइंग को अपने साथियों के इल्यूजन में भेज देती है ताकि जुइंग उसे होश में ला सके। तभी यहाँ पर फेंग जियान भी पहुंच जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथियों को बचा सकती हो।